हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी पर। और कॉम्प्लेक्सिटी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा बिग ओ नोटेशन क्या है, क्यों हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ज़रा उसी को और आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन का सिंबल है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें कुछ स्पेशल सिंबल हैं जिसको विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल, इसको ध्यान में रखेंगे। ये है फॉर सम, ये फॉर ऑल, और ये सम ऑफ द वैल्यू के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस सिंबल को तो आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ये तीनों जरूर ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इस पर डिस्कशन कर लेना उचित है। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखें, आप इसको ज़रा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी कहता क्या है। इट प्रोवाइड ए टाइट लोअर बाउंड फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ये बिग ओ नोटेशन टाइट अपर बाउंड की बात करता है, ये टाइट लोअर बाउंड, ये ध्यान में रखना है कि ये टाइट लोअर बाउंड की बात करता है ओमेगा नोटेशन। इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज ध्यान में रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये कहता है कि इफ सी ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल और लेस देन एफ एन, मतलब टाइट लोअर बाउंड मतलब इस एफ एन फंक्शन के सबसे लोएस्ट नज़दीकी लोएस्ट बाउंड को, टाइट लोअर बाउंड को इंडिकेट करता है। सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन विच इज ग्रेटर देन एन नॉट, then fn belongs to omega of g of n and gn is an asymptotically tight lower bound for fn। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली कैसे ग्राफ में डिफाइन करेंगे, इसका ग्राफ हम बनाएंगे, अभी पहले इसको देख लें हम। इसके बाद ये है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड द एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड फॉर fn। अब देखिए, इसको इस तरह से आप समझें कि मान लेते हैं एक ग्राफ है हमारे पास और कोई हमारा फंक्शन है वो इस तरह से चलता है। ये है fn, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिग O। g ऑफ n, ये है बिग O। अगर थीटा की बात हम करें तो हो सकता है ये इसको बोलता है, ये लोअर बाउंड की बात करता है, ये अपर बाउंड की बात करता है। ये केवल ध्यान में रखें। कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन जो हमारा प्रैक्टिकल रियल फंक्शन है उसमें मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैक्सिमम क्या टाइम हो सकता है, इसको दिखाता है बिग ओ नोटेशन। और जबकि ओमेगा नोटेशन बोलता है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। आप कोई भी एल्गोरिदम अपना लें, उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उससे कम समय नहीं लग सकता। बात समझ में आई? लड़का कितना ही इंटेलिजेंट हो, जो रूटीन प्रोग्राम बना हुआ, अगर 3 ईयर कोई प्रोग्राम है तो कोई भी लड़का 2 साल में नहीं कर सकता, उसको 3 साल में लगेगा। मिनिमम टाइम वो 3 ईयर है, तो 3 ईयर टाइम जो मिनिमम लग रहा है उसी को डिनोट हम कर रहे हैं ओमेगा ऑफ जी एन। ये टाइट लोअर बाउंड है और बिग ओ नोटेशन टाइट अपर बाउंड की बात करता था। इस प्रॉब्लम में अब थीटा नोटेशन का पोजीशन क्या है, तो थीटा नोटेशन बोलता है कि ये C1 ऑफ Gn और यहां पर अगर हम कर दें C2 ऑफ Gn, मतलब ये दोनों बाउंड लिमिट को दिखाता है कि जस्ट अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में कहीं भी वेरिएशन हो सकता है। ये एवरेज केस है,
मतलब मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी होगी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, मिनिमम और मैक्सिमम मोड के बीच में ही होगा। जैसे किसी कोर्स के विषय में अगर हम बताएं कि 3 ईयर का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 5 ईयर का ड्यूरेशन है, तो कोई भी बच्चा जो उस कोर्स को करेगा वो इसी के बीच में पास आउट होना चाहिए, तभी उसको हम पास मानेंगे। तो यहां पर जो थीटा नोटेशन है वो एवरेज नोटेशन है। इट प्रोवाइड्स ए सिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड फॉर एफ एन। अब इनका मैथमेटिकल नोटेशन का इफ एन इज बिटवीन C1 of g of n and C2 of g of n for all n is greater than or equal to n naught, then fn belongs to theta of g of n, and gn is a asymptotically tight bound for fn is amongst hn in the set। इसी के बीच में कोई भी एवरेज केस होगा तो इसको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आता है लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशन, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस नोटेशन प्रोवाइड ए नॉन एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बॉन्ड फॉर सी एफ एन। ये कहता है लिटिल ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन इज a function of hn such that some positive constant c and n naught such that for any case c is greater than 0 and n naught is greater than 0 and hn belongs in between 0 and c of g of n for all n is equal greater than n naught। तो n naught इस वैल्यू को हम बोल रहे हैं, n naught वो वैल्यू है जिसके बाद हमारे फंक्शन का वैल्यू या तो उससे ऊपर होगा या fn के ग्राफ से ठीक नीचे होगा। हम अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो बिग ऑफ तो नोटेशन है, मिनिमम की बात करें तो ओमेगा नोटेशन की बात है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू की बात करें तो है हमारा थीटा नोटेशन। लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा, लिटिल ओमेगा का भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या है कि दिस नोटेशन प्रोवाइड ए नॉन एसिम्प्टोटिकली टाइट लोअर बॉन्ड एफ एन ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इज h of n for some positive constant of c and n naught such that for any c is greater than 0 and naught is greater than 0 and order of c of g of n is less than h of n for all n is greater than n naught। इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैथमेटिकल नोटेशन है जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक है या आपको समझने में दिक्कत होती है, उनको थोड़ा समस्या होता है, तो उनको लेमैन की भाषा में आप समझें। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी समस्या होगी। ज़रा सा देखिए, हमारा ये कहना है कि ये हमारा फंक्शन है, ये जो बीच का जो है ये है बिग O ऑफ जी ऑफ एन, यहाँ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ये है फंक्शन, ये एक्चुअल फंक्शन है। तो इसके अपर बाउंड की अगर हम बात करें, अपर बाउंड का मतलब एकदम ठीक ऊपर, और इस एन नॉट, ये है एन नॉट, एन नॉट के पहले कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसमें हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि इस एन नॉट के बाद हमारा वैल्यू हमेशा ही ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन बिग ओ नोटेशन एक्चुअल फंक्शन से ऊपर होगा। ओमेगा नोटेशन एक्चुअल फंक्शन से टाइट लोअर बाउंड की बात करके जस्ट नीचे की बात है, उससे कम नहीं हो सकता। अब ये अगर कहा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस, और ये है बेस्ट केस। इससे कम समय नहीं लग सकता है तो बेस्ट केस हो गया। और ये जो थीटा नोटेशन है, इन्हीं के बीच का कोई वैल्यू होगा जिसको हम थीटा नोटेशन बोलते हैं, एवरेज केस हम बोलते हैं। अब एक बात केवल ध्यान में रखनी है आपको, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अगर हम लिखते हैं कि c ऑफ g ऑफ n इज लेस देन एफ एन, तो ये क्या है, इस फंक्शन को केवल याद रखें। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें
तो लेस देन एफ एन अगर बोल रहे हैं तो ये है हमारा ओमेगा नोटेशन। क्लियर? इसको यहां पर आप लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ सी ऑफ जी ऑफ एन। और यदि इसको हम टाइट लोअर बॉन्ड की बात करता है, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये ओमेगा के बदले क्या हो जाएगा? डिगो नोटेशन। ये टाइट अपर बॉन्ड की बात कर, एफ एन से हमेशा बड़ा होना चाहिए सी ऑफ जी ऑफ एन। और यदि सी ऑफ जी ऑफ एन को हम यहां पर C1 ऑफ जी ऑफ एन से बड़ा रखें एफ एन और इससे बड़ा हो C2 ऑफ जी ऑफ एन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा नोटेशन। और अगर इसमें ये इक्वल टू वाला वैल्यू हटा दिया जाए तो ये है बिगो नोटेशन, ये स्मॉल नोटेशन हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल लोअर, उससे लो की कोई बात नहीं होगी। और इसी को अगर हम इस तरह से दिखा दें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, तो ये हो जाएगा लिटिल ओमेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें आप कि हमको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होती। जो प्रॉब्लम या सॉल्यूशन आप निकालने जा रहे हैं, जो एल्गोरिदम आप कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम है, मान लेते हैं प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जरा सा विचार करें। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो एक डेटाबेस मान लेते हैं हमारे पास, ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ वैल्यू है 5 9 7 2 5 2 1 और इसमें ऑपरेशन हमारा है सर्च एन एलिमेंट। इसमें से किसी वैल्यू को हमको सर्च करना है और यहां पर हम कोशिश करेंगे कि यहां ले लें हम 8, यहां ले लें 3, सब अलग अलग वैल्यू हमने ले लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे एलिमेंट में हो। अब अगर हम इसमें सर्च टाइम की बात करें, हम बोले कि ठीक है इस वैल्यू को फाइंड करना है आपको और किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, और सर्च करने के लिए हमको सर्च करना है एलिमेंट 5। तो हमने स्टार्ट किया यहां से, हमको सबसे पहले ही 5 मिल गया, तो ये बेस्ट केस हो गया कि नहीं? जो सर्च करना चाह रहे थे हमने जस्ट स्टार्ट किया, हमको मिल गया, तो आगे हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस एलिमेंट में है या नहीं है। बिल्कुल है, ये तो फर्स्ट में ही मिल गया। तो इस केस को हम बोलते हैं ओमेगा नोटेशन। सबसे कम समय, भाई सर्च तो करना पड़ेगा एलिमेंट को, और सर्च करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे कम समय नहीं लग सकता किसी एलिमेंट को सर्च करने में, तो ये है ओमेगा नोटेशन। अगर हमको सर्च करना हो 1, तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1, सबसे लास्ट में आया। ये जो है इसको बोलते हैं बिग कोनोटेशन। मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा समय अब लगेगा क्या? सबसे लास्ट तक एलिमेंट को हमको सर्च करने में जो भी समय लगे वो मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद उससे ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बिगो नोटेशन से। अब इधर बीच में कहीं हो, इन दोनों के बीच का ही कोई समय लगेगा, तो ये है हमारा थीटा नोटेशन। अब सवाल है कि थीटा नोटेशन में हम क्या करेंगे? तो हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू के बीच का वैल्यू ले लिया,
ये समय हमारा थीटा नोटेशन इंडिकेट करेगा कि भाई इन बिटवीन दिस एवरेज केस यही है। अब ये तो हम नहीं करें कि हर बार हम 2 को सर्च करेंगे, 8 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, कुछ पहले मिलेगा कुछ बाद में मिलेगा, तो इनका एवरेज निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा नोटेशन। और ये जो सिम्प्टोटिक नोटेशन है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिटिल ओ, ये यही बात बोलता है, इससे थोड़ा सा और कम, इक्विवेलेंट की बात नहीं करता। ये टाइट अपर बॉन्ड या टाइट लोअर बॉन्ड की बात करता है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वाला जो केस था उसकी बात हम नहीं करते हैं, हम उससे थोड़ा सा कम और या थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आते हैं और इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में आपको यही 5 नोटेशन को याद रखना है। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन, लिटिल ओमेगा नोटेशन। अब लिटिल ओ नोटेशन तो यहाँ देख लीजिए, छोटा ओ होगा, स्मॉल ओ, और यहाँ पर ये है ओमेगा का सिंबल। तो इस सिंबल को भी याद रखेंगे और प्रॉब्लम के एनालिसिस में यही 5 एल्गोरिदम है जिस पर विशेष करके हमको समझ बनाए रखनी है। और यही 5 एल्गोरिदम है जो किसी भी एल्गोरिदम, आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं, कोई भी एल्गोरिदम सर्च चूज करें, उस एल्गोरिदम में हम ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हमने ध्यान दिया बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन बताता है कि ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इससे ज़्यादा समय तो लग ही नहीं सकता। तो ज़्यादातर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और जल्दी कितना होता है ये तो ठीक है, उससे पहले होगा, लेकिन हमको मैक्सिमम लिमिट तक का इंडिकेशन बताना पड़ता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए, हम आपसे पूछें कितने समय में बना देंगे, कितने समय में बना देंगे ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा वैल्यू आपने सॉल्व करने के लिए किस तरह का प्रॉब्लम दिया है। लेकिन हम जनरली बोलते हैं कि कोई अगर अलजेब्राइक सॉल्यूशन प्रॉब्लम है तो उस अलजेब्राइक प्रॉब्लम में मैक्सिमम 10 मिनट हम समय लेंगे। इसका मतलब ये है बिग ओ नोटेशन। हो सकता है छोटा वैल्यू हो, छोटा प्रॉब्लम हो, तो आप उससे जल्दी कर पाएंगे, उससे समय लगेगा, लेकिन मैक्सिमम की बात हमेशा की जाती है, इसलिए बिग ओ नोटेशन पर विशेष आप ध्यान देंगे। और बाकी इन सारे रिप्रेजेंटेशन को भी याद रखने की जरूरत है। बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, लिटिल ओमेगा एंड लिटिल ओ। तो बिग ओ, लिटिल ओ, बिग ओमेगा, लिटिल ओमेगा और थीटा। थीटा में बिग और ये नहीं होता क्योंकि ये अपर लोअर दोनों ही बाउंड की बात कर देता है, तो इसके बाद तो बिग और स्मॉल की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ लिटिल ओमेगा या लिटिल थीटा की बात हम नहीं करते हैं, लिटिल थीटा की बात नहीं करेंगे, लिटिल ओमेगा की बात होगी, लिटिल ओ नोटेशन की बात होगी, बिग ओ नोटेशन की बात होगी, बिग ओमेगा की बात होगी। लेकिन थीटा नोटेशन स्टैंडर्ड है जो अपर और लोअर दोनों ही बाउंड को इंडिकेट करता है। हम जनरली बोलते हैं कि ओमेगा नोटेशन मीन्स बेस्ट केस, बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस और थीटा नोटेशन एवरेज केस। तो एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट तीनों ही केस। अब जब भी कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होगी, कोई भी आप एल्गोरिदम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो हमको बेसिकली एनालिसिस में यही देखना होता है कि ये जो हम एल्गोरिदम अपना रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसमें वर्स्ट केस क्या टाइम होगा, बेस्ट केस टाइम कितना होगा और एवरेज केस क्या होगा। इसके आधार पर ही हम एल्गोरिदम को सेलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर फिर कोडिंग या प्रोग्रामिंग की बात होती है, जो आगे चल के हमको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने में मदद करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।